परमेश्वर के जनों, इस बात को, रहस्य को समझो। क्या आपके पास बलिदान किया जाने वाला मेमना है? मैं आपसे सवाल करता हूं, आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आपके सामने बलिदान किया जाने वाला मेमना है? दिखाओ, ऑनलाइन दिखाओ। अगर आपके सामने बलिदान किया हुआ मेमना है तो सारी बातें सह लेता है, शत्रु गाली देता है उसे सुन लेता है, और वो प्रेम करता है, और वो क्षमा करता है, और वो दया करता है, और वो सच्चाई में बना रहता है। उसके स्वभाव को अगर आप दिखा सकते हो तो दिखाओ। अगर इस स्वभाव में आप जी रहे हो तो बलिदान किया हुआ मेमना आपके साथ है। और जब आप बलिदान किए हुए मेमने के साथ में रहोगे तो ध्यान से सुनो, शत्रु आपके ऊपर विजयी नहीं होगा। शत्रु आपके ऊपर विजयी नहीं होगा। हालेलुया। शत्रु आपसे दूर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जब कोई बीमारी आवे, जब कोई समस्याएं आवे, तो हमें उस बलिदानी मेमने को देख लेना है। वो बलिदानी मेमने का लहू हमारे बंधनों को, आपके जीवन के बंधनों को, बीमारी के बंधनों को, शैतान के बंधनों को तोड़कर खत्म कर देगा और हमें विजयी जीवन देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? और मैं कह रहा हूं, क्या आपके पास मेमना है? क्या आपके पास बलिदान किया हुआ मेमना है? और ध्यान से सुनो, और जब इसको हम नए नियम में देखा तो वही मेमना जो पुराने समय में बलिदान हुआ यहोवा के मंदिर में, और जिसको याजक अपने ऊपर छिड़क कर परम पवित्र स्थान में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, आज वही है। आपको यदि परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है, परम पवित्र स्थान जो स्वर्ग में है, अगर आपको वहां जाना है तो अपने जीवन में, अपने स्वभाव में यीशु का लहू लेना होगा। यीशु का लहू मतलब यीशु की पहचान, उसके वचन की पहचान, उसका स्वभाव आपके अंदर होना है। अगर जब उसका स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा तो मैं मान लूंगा, खुदा जान जाएगा कि मेरे बेटे का लहू आपके अंदर है। और सोच लो, जिस समय आप स्वर्ग में जाओगे, स्वर्गदूत क्या मरेगा? सर, वो डर जाएगा ये मेमने का लहू देख करके। सोच लो, आपको पता है वही मेमने का लहू जो मिस्र के ऊपर मौत का फरिश्ता आया, मौत का फरिश्ता, और लिखा है कि हर एक पहलौठों को मारने वाला था। वो हर एक पहलौठा जो मिस्र का था वो मारा जाता। और जानते कि रात के समय जब मौत का फरिश्ता आता है तो जहां जहां जितने पहलौठे थे, वहां पर पहलौठे वे सभी क्या हुए? मारे गए। पर वे लोग बचे जिनके घरों और चौखटों के ऊपर मेमने का लहू लगा था। वचन सीखो, और लिखा है कि वहां पर यीशु का लहू देख करके मौत का फरिश्ता बगल से चला गया और उस घर में नहीं गया जहां पर उसके चौखटों पर और उसके अलंगों में यीशु का मेमने का लहू लगा था। वहां मौत का फरिश्ता नहीं जाएगा। ओ हालेलुया, तेजी के साथ सोच लो, आज आपके लिए एक बेहतर मौका है। आमीन के साथ बोलो, मेरे लिए एक बेहतर मौका है। आज वही मेमना जो आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए सलीब के ऊपर बलिदान हुआ है। हालेलुया। और जब वो बलिदान हुआ है तो किसके सामने बलिदान हुआ है? पिता के सामने। किसके लिए बलिदान हुआ? हमारे आपके पापों के बदले, हमारे आपके गुनाहों के खातिर प्रायश्चित किया उसने। और वचन में लिखा है यीशु महायाजक बन के आया। क्या बन के आया? यीशु महायाजक बन के आया और सीधा प्रवेश किया, कोई रुकावट नहीं। बोलो, सीधा सीधा परम पवित्र स्थान में गया। वो कोई रुकावट नहीं। वैसे भी आपको वो सीधे कहां लेके जाएगा? परम पवित्र स्थान में। क्योंकि ध्यान से सुनो, वो महायाजक
स्वयं बलिदान की वस्तु बन गया। वहां पर कोई अलग से जो भी हमने मेमना देखा, वो मेमना लेके यीशु मसीह नहीं, खुद मेमना बना, खुद बलिदान की वस्तु बन गया और वो बलिदान हुआ स्वयं, और स्वयं महायाजक गया और वो बलिदान हुआ। एक ही बार बलिदान के द्वारा हमें आपको सीधे बगैर किसी रुकावट के परम पवित्र स्थान में ले जाके खड़ा कर दिया। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर के जन, इस बात को समझो और देखो। वहां पर एक महत्वपूर्ण बात को मैं आपको दिखाता हूं। जैसे सैमुअल नबी ने जब मेमने का बलिदान किया तो सैमुअल या इज़राइल के लोग युद्ध नहीं लड़े। वहां पर लिखा है जैसे ही बलिदान हुआ परमेश्वर युद्ध लड़ा। कौन युद्ध लड़ा? आज भी जब आप परमेश्वर के संग हैं, यीशु के साथ में होते हैं, तो जब आप उसका हर वक्त, जब हर टाइम, चाहे जो मुश्किलात हो, चाहे जो भी समस्याएं हैं, अगर आप उसके लिए धन्यवादी बलिदान देते रहते हैं। आज कोई मेमने का बलिदान नहीं देना है, यीशु मसीह को धन्यवाद देना है, क्योंकि उसने आपके खातिर वो एक बार बलिदान अपने आप को ही दे चुका है। केवल अब आप उसको धन्यवाद देना है उसके स्वभाव में रहकर। और जब आप उसके स्वभाव में रहकर धन्यवाद देंगे तो उस धन्यवाद देने के कारण आप हर एक शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप युद्ध नहीं लड़ोगे। कौन आपका युद्ध लड़ेगा? बोलो, मेरा युद्ध मेरा परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। आज बहुतों के जीवन से शैतानी आत्माएं, रूहें, बदरूहें निकल के जाने वाली है यीशु मसीह के नाम से। और देखो 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 देखो, मैं एक आपको रहस्य बताता हूं, शांत रहिए। जैसे ही सैमुअल ने मेमने का बलि किया, आप जानते हैं कि सैमुअल ने युद्ध नहीं किया, युद्ध कौन किया? परमेश्वर। आप जब धन्यवाद देते हो, उसके चर्च में आते हो, उसकी उपस्थिति में बैठते हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। ऊंची आवाज में हालेलुया। अब आपको ये नहीं देखना, अरे जी मेरा वो जमीन ले रहा है, अरे जी मेरा वो नुकसान कर रहा है, अरे जी मेरा ये क्या कर रहा है। केवल, बोलो केवल, घुटने टेकना है और धन्यवादी बलिदान क्या करना है? बलिदान के साथ उसके स्वभाव में बदलते जाना है। जैसे ही हम धन्यवाद के साथ उसके स्वभाव में बदलेंगे, हम मेमने को बलि कर रहे हैं। हालेलुया। वो मेमना बलि होता, वो उसका स्वभाव, मेमने के बलि का जो बलिदान हुआ सलीब के ऊपर, उसका स्वभाव आपके अंदर में बलपूर्वक काम करने लगेगा और आप युद्ध नहीं लड़ोगे, परमेश्वर आगे चल के युद्ध लड़ेगा और आपको विजयी बना देगा यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।